प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस समय के लिए जो परमेश्वर हम तेरे वचन पर मनन करना चाहते हैं। इससे पहले कि प्रभु जी हम उस वचन को जो आप हमें देना चाहते हैं, हमको उस वचन के योग्य बनाएं, क्योंकि परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं हर एक पापी है, गुनहगार है, और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। लेकिन परमेश्वर आप नहीं चाहते कि आपके बेटे और बेटियां जो इस पृथ्वी पर रहते हैं वो मृत्यु में जीवन हासिल करें, बल्कि आप चाहते हैं कि हम कसरत का और बहुतायत का जीवन हासिल करें। और उसी जीवन को देने के लिए आज के इस प्रातः काल में परमेश्वर आपने हम सबको अपने से जोड़ा है, ताकि परमेश्वर हम इस पृथ्वी पर सरफराज हो सके, आपका अनुग्रह पा सके। सो प्रभु जी हम सबों को इस वचन के योग्य बनाएं, हमारे अपराध, हमारे गुनाह, हमारे पापों को क्षमा करें, माफ करें। प्रभु जी प्रार्थना करता हूं, मैं जो इस पवित्र स्थान पर खड़ा हूं परमेश्वर, मैं जानता हूं मैं भी अपराधी, पापी, गुनहगार हूं। मेरे अपराधों को, मेरे गुनाहों को और मेरे पापों को क्षमा कर, माफ कर, पाकर पवित्र कर और अपने योग्य बना। हम सबों को प्रभु जी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सब आनंदित हैं? सब आनंदित हैं? क्यों है? ऐसे क्यों बल्कि करके बोल रहे हो? पहुंच रहा है आवाज। जिंदों की जमीन पर जिंदा है। आप सब इस बात को आप जान गए हैं कि पादरी साहब ये पूछेंगे और हमको ये बोलना है ना? और ये बोलना हमारे लिए आशीष का कारण होता है, क्योंकि जिस चीज को, जिस व्यक्ति की धरोहर है, उस धरोहर को हम स्मरण करते हैं, याद करते हैं, और उस बात को जिसने हमें ये दिया है, जब हम उसको इस बात के द्वारा याद करते हैं कि ये जीवन, ये जिंदगी उस परमेश्वर की है, तो परमेश्वर भी क्या होता है? क्या होता है? खुश होता है ना? आनंदित होता है कि मेरे बच्चे, मेरे बेटे और मेरी बेटियां जिनको मैंने इस पृथ्वी पर भेजा है, कम से कम इस बात को तो याद रखते हैं कि ये जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है। अभी लास्ट हफ्ते कुछ वचन छोड़ा गया था। कौन सा वचन पढ़ा गया था? वचन का नाम बताइए, कौन सा वचन पढ़ा गया था पहले? है इफ्सियों की पत्री, उसका है 4 अध्याय और उसकी वर्ष 26वीं आयत। क्या लिखा था? सब पढ़िए साथ। बहुत सारे नहीं पढ़ रहे अभी। जो नहीं पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे, जो पढ़ रहे हैं वो चुप रहेंगे। एक पाप के द्वारा गुस्सा आता है, क्रोध आता है, और दूसरा मैं ये तो नहीं पूछूंगा कौन कौन आया था चर्च, है ना? दूसरा क्या था? धार्मिक गुस्सा, यानी कि लीगली गुस्सा,
है ना, जो परमेश्वर चाहता है कि ये होना चाहिए, उस बात पर हम अगर क्रोधित होते हैं या गुस्सा होते हैं तो वो क्रोध हमारा पाप में नहीं गिना जाता है। यहां पर जो अभी हमने देखे थे पाप के ऊपर गुस्से, वो क्या क्या थे, कोई बताएगा? एक है कैन और हाबिल वाला, वेरी गुड। दूसरा अमान, और तीसरा साउल का, वेरी गुड, शाबाश। और है योना नबी, वेरी गुड। और क्या बताया था? शायद सैमुअल का बताया था, है बताया था ना, है बताया था, मुंह से बताया था। क्या बताया था सैमुअल के बारे में, कोई बताएगा? सैमुअल क्यों क्रोधित हुआ था? सॉरी, साउल क्यों क्रोधित हुआ था? हैं? इस बात पे गुस्सा हुआ था कि उसकी तारीफ क्यों कर रहे हैं, उसकी महिमा क्यों कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। इसलिए वो क्या हो गया? क्रोधित हो गया। आज जो हम देखेंगे वो है धार्मिक गुस्सा, अर्थात जो गुस्सा, जिस गुस्से से परमेश्वर भी हमसे नाराज नहीं होता है। अगर हम परमेश्वर के वचन में से निकालें मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत, मरकुस उसका 10 और उसकी 14वीं आयत, कोई भी इसको पढ़ दे। क्या लिखा है? जब उसके चेले उन बच्चों को जो उससे मिलना चाह रहे थे, भेंट करना चाह रहे थे, उसके पास आना चाह रहे थे, उससे चिपटना चाह रहे थे, उससे प्यार करना चाह रहे थे, उन बच्चों को उन्होंने क्या करा? चेलों ने है टॉफियां दे के कह दिया कि बाहर जाओ। है क्या कर दिया? उन्हें हटाने लगे। यीशु के पास आने से उनको क्या करने लगे? वंचित करने लगे, रोकने लगे कि नहीं, बच्चे नहीं जाएंगे। कभी कभी होता है ना हमारे साथ भी कि नहीं, बच्चे नहीं, जबकि सर्वप्रथम परमेश्वर यही यीशु मसीह मुझे और आपको समझा रहा है। उन बच्चों के द्वारा परमेश्वर ने मुझे और आपको स्वर्ग का राज्य दिखाने की कोशिश की है, और उन बच्चों को उसके शागिर्द क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। यीशु मसीह को यह देख करके अच्छा नहीं लगा। ये चेलों का गुस्सा, ये चेलों का उनको भगाना उसको अच्छा नहीं लगा। इसी बात पर उसको क्या लिखा है? क्रोध आ गया, है ना? क्या आ गया? क्रोध आ गया। यीशु को तो आया ही आया होगा, लेकिन उनके पेरेंट्स जो होंगे उनको भी आया होगा। क्या हमारे बच्चों को मना क्यों कर रहे हैं? हमारे बच्चों को भी आना चाहिए। कभी कभी कोई चर्च में प्रोग्राम्स होता है तो बच्चों को नॉट अलाउड कर देते हैं। क्यों? बच्चों को कहां छोड़ने आए हम? बच्चे तो हमारे ही हैं, हमारे साथ ही तो रहेंगे, हमारे पास ही तो रहेंगे। हम इस तरीके का कहते हैं।
लेकिन मेरे प्रिय अजीजों, इस स्थान पर जब उसने क्रोध किया है तो वो उन बच्चों के लिए, जो बच्चे, जिन बच्चों के लिए यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का राज्य अगर जाना है तो इन बच्चों से क्या करो? सीखो। इन बच्चों से सीख लो। अगर स्वर्ग का राज्य देखना है या जाना है। क्यों ऐसा कहा? क्यों ऐसा कहा यीशु मसीह ने कि बच्चों के द्वारा हम सीखें कि ये स्वर्ग का राज्य कैसा है? क्यों कहा? बच्चे हृदय से क्या होते हैं? साफ होते हैं। और आप क्या कह रहे हैं मैडम? सेम। और कोई बोलो। बच्चों में भेदभाव नहीं होता, छल कपट नहीं होता है ना? है? प्यार होता है, प्रेम होता है, और शुद्ध मन के होते हैं। लेकिन अब वास्तविकता से बताना, अब की जो जनरेशन के बच्चे हैं वो कैसे हैं? चंट और चालाक। मैडम कह रही है, मैं नहीं कह रहा, क्योंकि कोई मेरे लिए छाप दे के पादरी साहब कह रहे हैं ऐसा, है ना? तो आपको कह दूंगा तो मुझ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मैं आपके साथ खड़ा हूं। आजकल के बच्चे परमेश्वर की उस व्यवस्था के अनुसार जो परमेश्वर ने उन बच्चों को देख करके कही थी। क्यों कही थी? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि ये बच्चे आज जो हैं, इस समय में जो थे, वो बच्चे वाकई ही परमेश्वर से प्यार करते थे, इसीलिए उनके पास जा रहे थे।